हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 31,661 पदों पर जो जियो आया है उससे अभ्यर्थी परेशान है। एक्चुअल में उसे जियो समझ रहे हैं अभ्यर्थी, वो जियो ना होकर एक विज्ञप्ति है। उसके बारे में इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे कि वो है क्या। आप परेशान ना हो बिल्कुल भी, और इससे किसका फ़ायदा होगा किसको नुकसान। पहले तो एक जो टेम्प्रेरी अभी इस समय वो चल रही है न्यूज़, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बाद में इस मेन टॉपिक पर बाद में आते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो अपना सर्विस मैटर लगा हुआ था जस्टिस यूले सर की बेंच में, वो बेंच पहले 8 तारीख को बैठ रही थी, अब वो बैठ रही है 10 तारीख में, 10/10/2020। अब 10 अक्टूबर में यदि वो बैठती है बेंच तो सीधी सी बात है उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें निकल कर आएगी। अब यदि 10 तारीख में यदि ऑर्डर नहीं हुआ तो फिर अगली बेंच कब बैठेगी, सवाल ये है। तो ये सर्विस मैटर लगा हुआ था अपना 061, 0601 और 0622 सर्विस मैटर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये सर्विस मैटर लगा हुआ है फिर 12 तारीख का। मतलब यदि 10 में नहीं आती हैं चीज़ें निकल कर जो बेंच बैठ रही है, फिर 12 तारीख में आएगा। और यदि 12 तारीख में भी ना आए ऑर्डर, क्योंकि बहुत दिन से संभावनाएं लगाई जा रही हैं, तो संभावना तो अनिश्चित होती है, उसमें कोई पूर्ण रूप तो होता नहीं है, सत्यता। तो टेंटेटिव बोल देते हैं हम उसको, संभावित। तो जब टेंटेटिव अगर 12 तारीख में, वैसे तो चांस लगभग 60% ही लग रहे हैं, 60% मैं कहूँगा, मैं इसको 70% नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत ऐसा कई बार हुआ है जब नक्षत्र बैठे थे ऑर्डर आने के, पर ऑर्डर आ नहीं पाया। तो एक मजाक की बात है खैर, लेकिन हमारे जो है दिशाएं और ये जो सभी चीज़ें हैं ये अभी तारामंडल में दिखाई नहीं दे रही। तो फिलहाल 12 तारीख की एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि हो सकता है 12 तारीख में आ जाए। 12 में नहीं आया तो फिर आएगा आपका 28 तारीख में, 28 अक्टूबर का। क्यों? कारण भी है उसके पीछे, रीज़न भी है। क्योंकि जो कॉज लिस्ट जारी हो रही है और सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट जारी हो रही है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ 12 तारीख तक क्लियर हो गया। 12 तारीख के बाद किसी को एडिशनल कॉज लिस्ट में आया तो अपना केस उठ जाए, गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि जितनी बार भी एडिशनल कॉज लिस्ट में लगा है 24 नंबर से पहले नहीं लगा, हमेशा 22 23 24 22 23 24। अब आप बताइए, एक तो मेन लिस्ट होती है, एक एडिशनल कॉज लिस्ट होती है, और एडिशनल जज साहब क्या करते हैं, पहले मेन केस को उठाते हैं, फिर एडिशनल कॉज लिस्ट में जो केस होते हैं उनको उठाते हैं। अब एडिशनल कॉज लिस्ट में भी किसी केस को 24वां नंबर दिया जाए तो पहले 23 केस सुने जाएंगे। जब जैसे कि अभी कॉमन नंबर को लेकर केस लगा हुआ था 24वें नंबर पर, पूरे केस उठ गए, उसकी बारी नहीं आ पाई। एडिशनल में से भी केवल 5 ही उठे, बाकी केस रह गए। अब अगर यदि 12 को ना आएगा, फिर आता है 28 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि 19 तारीख से लेकर 24 तारीख तक की छुट्टी है। अब 19 से 24 तक की छुट्टी है, 24 के बाद 25 26 27 सैटरडे संडे भी पड़ रहे हैं उसमें, तो आप समझ सकते हैं कि फिर 28 तारीख बैठती है। 28 तारीख में फिर दोबारा ये जो बेंच है दोबारा बैठेगी। ये मैं आपको जो रोस्टर प्रणाली है उसके तहत जो जजों की अदला बदली है उसके हिसाब से आकलन करके बता रहा हूँ कि फिर दोबारा 28 अक्टूबर को आएगा। 28 अक्टूबर को नहीं आएगा तो फिर आएगा नवंबर के 6 7 8 नवंबर में। लेकिन प्रार्थना करिए भगवान से कि ये जो केस है अपना, ये 10 तारीख में ऑर्डर आ जाए, क्योंकि 10 तारीख में चीज़ें बैठ रही हैं, हो सकता है 10 तारीख में आ जाए, और 10 में नहीं तो कम से कम 12 तारीख में तो आ ही जाए। क्योंकि यदि अब भी नहीं आया तो सरकार ने एडिशनल कॉज लिस्ट जारी करने को सरकार आतुर है। जो 31,661 पदों पर है, सरकार ने उसकी विज्ञप्ति जारी कर दी है। 1-2 दिन में सरकार उस पर लागू कर। लेकिन सरकार ने एक काम अच्छा किया है, मैं बताऊंगा कौन सा। हालांकि सरकार अच्छे काम कम ही करती है। 27,000 जो 68,500 की बची हुई सीट है उसको लेकर विवाद है और बच्चे मांग कर रहे हैं। अब ये मांग कब मानी जाएगी ये इंपॉर्टेंट है। मांग जायज़ है, मांग में कोई कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बात पहले ही तय थी कि 68,500 की बची हुई सीट, 1,37,000 पद भरने हैं आपको 6 महीने में। 31 जुलाई को 6 महीने ख़त्म हो गए, अगस्त चला गया, सितंबर चला गया, अक्टूबर भी चला जाएगा, जैसे 2 महीने चले गए। तो कोर्ट की सीधी अवहेलना करी है सरकार ने। जब कोर्ट ने आदेश दिए थे, जस्टिस यूले सर की बेंच थी, और जस्टिस यूले सर की बेंच में आदेश दिया गया था कि आप इन पदों को 6 महीने में भरिए, पर सरकार ने भरे नहीं, तो कोर्ट की अवहेलना है सीधी। हालांकि दोबारा उस बंदे ने दोबारा केस कर दिया है सरकार के ऊपर ही, तो भोला प्रसाद शुक्ला वाले केस में, और दोबारा जस्टिस यूले सर की बेंच में आएगा। सरकार यूले सर पूछ लेंगे, ऑर्डर आने के तुरंत बाद पूछ लेंगे। सर ने बोला भी हुआ है कि जैसे ऑर्डर रिलीज करूँगा इसकी सुनवाई मैं बाद में करूँगा। तो सरकार से तुरंत पूछ लेंगे उन पदों का क्या हुआ, आपने क्यों नहीं जोड़े, कारण बताओ, नोटिस जारी कर दिया जाएगा सरकार को। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि सीएम ने ट्वीट करा था, मैं 3 लाख और नई भर्तियां निकाल रहा हूँ
तो ये अच्छी बात है। और वो ये भी कहते हैं कि हमने बाकी बहुत सारे शिक्षकों के पद भरे हैं और हम भरेंगे, अच्छी बात है। पर भैया समय से नौकरी दे दो, 2 साल होने को आई। और इसमें ये आपको जो दिख रहा है शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड चंद्रमा यादव, इस मूर्ख व्यक्ति की वजह से जो है पूरी भर्ती प्रक्रिया इस समय सख्ते में है। अब कितने लोग पकड़े जाएंगे, कितने लोग इसकी वजह से बाहर होंगे, जितने लोग इसकी वजह से बाहर होंगे उतना सेकंड काउंसलिंग में फ़ायदा होगा, जितना सेकंड काउंसलिंग में फ़ायदा होगा उतना ही कम गुणांक वाला बच्चा लगेगा। अब मेरिट कितनी गिरेगी ये इस बात पर डिपेंड होता है कि जगह कितनी खाली हैं। ज़्यादा जगह खाली होती हैं ज़्यादा बच्चे लग जाएंगे, कम जगह खाली होंगी कम बच्चे लगेंगे। 27,000 सीटें अगर जुड़ जाती हैं 68,500 की, तो 27,000 सीट वो और कम से कम 8,000 सीटें पहली वाली में से खाली हो जाएंगी। तो 35,000 सीटों का मतलब ये होता है, आप समझ लीजिए कि 35,000 बच्चे और लगेंगे, कम से कम भी 3 से 4% मेरिट जो है आपकी नीचे गिर जाएगी। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ें होंगी यदि ऐसा होता है, पर ऐसा होने में देर लगेगी, ये बात सत्य है। उधर सरकार ने 31,661 पदों पर एक जियो जारी करा है। जियो में जियो नहीं है एक्चुअली में, वो विज्ञप्ति है। अब अच्छे काम की बात बता रहा हूँ, क्या करा सरकार ने उस विज्ञप्ति में ये लिखा है कि हम जो अभ्यर्थी उठा रहे हैं वो 67,868 जो हमने लिस्ट बनाई थी उसमें से ले रहे हैं, ना कि 1,46,060 बच्चों में से ले रहे हैं हम। तो जो बच्चे चयनित हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? पहले इन छात्रों की काउंसलिंग करा ली जाएगी जो 31,661 हैं। जैसे ही कोर्ट का आदेश आता है फिर बचे हुए पदों पर काउंसलिंग करा ली जाएगी। तो उनकी काउंसलिंग होनी तय है, बस इतना फ़र्क पड़ेगा कि उनका ज़िला बदल जाएगा। काउंसलिंग में उनका ज़िला बदलेगा, और काउंसलिंग में जब ज़िला बदलेगा तो परेशानी होगी, सीधी सी बात है। पहले ज़िला और था, अब ज़िला और है। अब धींगों की लड़ाई है, ऊपर ऊपर के टॉपर बच्चे लिए जाएंगे 31,661 में। और पहले इसमें ये भी बात है कि पहले मेरिट के आधार पर जो हायर रैंक थे उनको ही रैंक मिल रही थी। अब क्या होगा, क्योंकि जातिवाद का खेल दोबारा चलेगा आरक्षण का, और जब ये खेल चलेगा तो इसमें फिर सीधा सीधा ये होगा कि जो OBC SC के बच्चे जो पहले अच्छे जिला नहीं पाए थे, OBC SC का बच्चा जो होगा ये, क्योंकि उनमें ज़्यादा सीटें हैं ये तो उन्हीं को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, विशेष तौर पे OBC को। एक तो सरकार ने MRC को लेकर कोई सीधी नियत चीज़ें नहीं करी तो भर्ती लंबी खिंच गई, और MRC NCBC आयोग ने कई बार धमकी भी दी, पर सरकार की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसका। और पढ़ना चाहिए था, क्योंकि सरकार को सरकार की जवाबदेही बनती है कि सरकार बात बताए कि लागू किया कैसे, यह हक है जानने का। चलो ये तो सरकार का कार्य है, लेकिन हमारा काम है आवाज़ उठाने का। दूसरा फिर ये बात किया कि जो लिस्ट लगाई जा रही है उस लिस्ट में जो OBC के हायर रैंक वाले बच्चे हैं वो तो बाहर निकल जाएंगे, और जो कम गुणांक वाला बच्चा है दूसरी किसी कास्ट का, SC का हो या ST का हो, वो वहाँ पर चयनित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार को 31,661 में भी ये जवाब देनी पड़ेगी कि आपने इतने पदों में आरक्षण कैसे लगाया। तो सरकार को वो लिस्ट बनानी है। अब जब टॉपरों की लिस्ट बनाएंगे तो पहले उसमें क्या था, पहले उसमें OBC SC के बच्चे वो थे जो अपनी सीट काट कर आए थे, जो भाई OBC SC में बिलोंग करते हैं, लेकिन वो अपनी जनरल की सीट को काट कर वहाँ पर आए हैं, आरक्षित वर्ग की सीट को काट कर वहाँ आए हैं टॉपर में। अब सरकार मेरिट बना रही है ऊपर से, और जब सरकार मेरिट बनाएगी ऊपर से तो दोबारा आरक्षण प्रक्रिया लागू होगी। उसमें देखा जाएगा कि हाँ 27% यहाँ पर OBC को दिया गया है, 6% किस किस को दिया गया है, 4% दिव्यांगों को दिया गया है। तो इन आधार पर जब दोबारा मेरिट बनेगी तो सीधा सीधा नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है उन बच्चों को जो हायर मेरिट में तो हैं पर, और अपनी कास्ट में तो जो नीचे का बच्चा उठकर ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नीचे आ जाएगा, नुकसान होगा। लेकिन इस नुकसान की भरपाई तब होगी जब कोर्ट का आदेश आएगा और दूसरी काउंसलिंग होगी। फिर वो अभ्यर्थी नौकरी तो पा जाएंगे, पर हो सकता है मनचाहे जिले से रह जाए। क्यों? क्योंकि 31,661 की लिस्ट भी उन्हीं पदों में से बन रही है जो 67,668 पद हैं। तो प्रॉब्लम तो नहीं है, नौकरी तो कोई नहीं छीनेगा, लेकिन जिला ऊपर नीचे हो जाएगा, ये है। खैर, जैसी भी सूचना मिलती है आपके सामने फिर हाजिर होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।